84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर विशेष कवरेज पर न्यूज़ अफेयर 24। सबसे पहले यहां पर वर्तमान सांसद राजकुमार रौत से हमने बात की। उसके बाद में अब हम पहुंचे हैं यहां पर जिस तरीके से जो यहां पर प्रत्याशी है उनसे हम बात करेंगे। अनिल कटारा से युवा हैं और सामने भी उनके युवा हैं। अनिल जी, किस तरह की तैयारियां चल रही है अभी? तैयारियां तो आपने अभी देखा, हमारी ये नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, लोगों का काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। और जहां पर भी जा रहे हैं, हमारे पास अभी समय नहीं, लोगों का सामने से बुलावा आ रहा है कि आप आओ, हमसे मिलो, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और सामने से बहुत ज़बरदस्त हमको जन समर्थन मिल रहा है और ये सीट निश्चित तौर पे हम जीत रहे हैं। आपको लोग बुलाकर कह क्या रहे हैं? उनका यही कह रहा है कि हमारी एक विचारधारा चल रही है, इस क्षेत्र की विचारधारा हमारी चल रही है। उस विचारधारा में हमारे जल जमीन जंगल की हम मांग कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। और साथ में ही हमारा ये जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। और हमारा जो मुख्य मांग है बिल प्रदेश, बिल प्रदेश बनाने के लिए लोगों में काफ़ी जोश है। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिल प्रदेश बने और इसके लिए हम बात विधानसभा में रखें। सामने जो है आपके एक तरफ जो है कहीं जो अनुभव है बीजेपी से वो आपकी टक्कर में है, दूसरी तरफ जो एक युवा है वो आपकी टक्कर में है। किस तरीके से देखते हैं आप दोनों को? देखो, राजनीतिक अनुभव हो सकता है, पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो उनके पास इतना जन समर्थन नहीं है, लोगों का उनके पास जन समर्थन नहीं जा रहा है। साथ ही मैं भी जिला परिषद सदस्य हूं, मैंने भी पंचायती राज में रह करके लोगों को धरातल से जुड़ के हमने काम किया है। और लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा जो पहले का जो कार्यकाल रहा और वर्तमान में भी मैं जिला परिषद सदस्य के पद पर हूं, तो लोगों को पूरा भरोसा है हमारी कार्यशैली पर। भारत आदिवासी पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर पूरा भरोसा है, लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। जन समर्थन की अगर हम बात करें तो पोपट जी को भी काफ़ी जन समर्थन था, लेकिन टिकट में पीछे वो रह गया। अभी कितना आपको समर्थन दे रहे हैं? पोपट भाई मेरे साथ है, अभी भी आपने देखा साथ ही थे और कंधे से कंधा मिला करके वो हमारे साथ है। पोपट भाई को भी जन समर्थन मिल रहा था, पर हमारी जो व्यवस्था है जन सिलेक्शन प्रणाली, तो जन सिलेक्शन प्रणाली का जो फैसला आया वो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और इस फैसले को पोपट भाई ने भी स्वीकार किया, हमने भी किया और हमारा अन्य साथी था दिनेश भाई रौत, उन्होंने भी स्वीकार किया। हमारा जो आम राय उससे बढ़ करके कोई प्रतिनिधि नहीं, आम राय सर्वोपरि है हमारे लिए। बीजेपी से जो कैंडिडेट है यहाँ पर जिस तरीके से कारीला नुमा जो हैं पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं कि सीट जो है वो यहाँ से निकाल लें, तो आपकी किस तरह की रणनीति है कि और सबसे बड़ा टक्कर किससे मानते हैं? टक्कर तो हमारी किसी से नहीं है। राजकुमार जी को हमने जब 2023 में जिताया था तो इस 84 की जनता ने इतना प्यार दिया था भारत आदिवासी पार्टी को कि हम 69,000 की लीड से जीते थे। और इस लीड को हम हार और जीत की बात नहीं कर रहे, हमें उस लीड को बरकरार रखना और उस लीड से भी ऊपर हमको वोट चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जीती हुई तो है ही ये भारत आदिवासी पार्टी की जो सीट है 84 से जीती हुई है ऑलरेडी, किसी से यहाँ टक्कर नहीं है। क्या मानते हैं इस बार कितनी लीड देने वाले हैं आप? हम पहले 70,000 की थी, अब की बार 70,000 प्लस जा रहे, 75,000 ऊपर जाएगी, तकरीबन लाख के आसपास। क्योंकि एक इलाका था जो 70 सालों से वंचित था, हमारे 3 ब्लॉक है 84 के, उसमें से एक इलाका हमेशा वंचित रहा, चिखली ब्लॉक। और मैं चिखली ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ के लोगों की बरसों से डिमांड थी। और भारत आदिवासी पार्टी की जो जन सिलेक्शन प्रणाली, उसके माध्यम से 84 की तमाम जनता ने एक फैसला लिया उस व्यवस्था के अंदर जा कर के। और अब की बार मौका दिया है तो चिखली ब्लॉक के तमाम जितने भी ST SC OBC जनरल वर्ग, सब में काफ़ी खुशी है और वो एक तरफा वोटिंग करने वाले हैं अब की बार, तो काफ़ी लीड से हम जीतेंगे। जिस तरीके से हम जो है 84 की उपचुनाव को यहाँ पर देख रहे हैं, तो वैसे तो क्योंकि राजकुमार रौत का जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्चस्व है। महेश रौत भी जो है यहाँ पर है, वो यहाँ पर जो है वर्तमान में जिस जगह पर जहाँ जिस गांव में जो है यहाँ पर राजकुमार रौत है वहीं से वो सरपंच भी हैं वहाँ पर। मैं उनको देख कर क्या कहेंगे, युवा वो भी हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं मोहल्ला सुखड़ा। अच्छी बात है, वो अध्यक्ष रह चुके हैं, पर उनका इस क्षेत्र में क्रेज नहीं है, युवाओं में जान पहचान नहीं है। हो सकता है उन्होंने बाहर रह करके अध्ययन किया हो, क्षेत्र हमारा जो 84 क्षेत्र में वो अधिकतम नहीं रहे। और हमारे चिखली और सिमलवाड़ा में तो उस चेहरे को हम पहली बार देख रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत आएगी उनको, इस फील्ड में आने में काफ़ी समय लगेगा उनको। सरपंच तो वो यहीं से भी हैं। सरपंच है उनके जो ग्राम पंचायत है, मैं कह रहा हूँ उनकी ग्राम पंचायत से भी भारत आदिवासी पार्टी
कांग्रेस से प्लस रहेगी। मतलब आपको लगता है कि वहाँ पर भी उनको इतने वोट नहीं मिलेंगे? काफ़ी हमारे कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय है। मैं वहाँ अभी हमारी जो नुक्कड़ सभा है उसकी बैठक भी लेके आया हूँ और वहाँ तकरीबन उस पंचायत से 250 कार्यकर्ता मेरे उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने पूरा मतलब मुझे जन समर्थन दिया और पूरा बूथ प्लस कराने की हमको उन्होंने वादा भी किया है और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से भारत आदिवासी पार्टी प्लस रहेगी। फिर भी एक अनुमान अगर हम लगाएँ तो क्या लगता है कि महेश रौत तक कितने लोग जाएँगे जो वोटिंग के रूप में? 84 से मान लो 10-15 हज़ार के आसपास जो मतदान है हमारा उसमें 15 हज़ार के आसपास कांग्रेस जाएगी। यानी कि आपको लगता है 10-15 हज़ार तक ही जा पाएगी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बात है कि युवाओं में जो है बीएपी पार्टी की जो है काफ़ी अच्छी पकड़ है। वरिष्ठ जनों में क्या किस तरीके का रुझान है? वरिष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ हम हमारी जो पुरखाई पद्धति है हमारे जो पूर्वज पुरखे हैं उनको मानने वाले हैं। हमारी जो संस्कृति से जो जुड़ाव था उस जुड़ाव को लेकर के हमारी संस्कृति कहीं कहीं धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है उस संस्कृति को पुनः वापस ला रही है। तो हमारे जो पूर्वज पुरखे थे उनको इतिहास को हम वापस हमारे समाज के बीच में लेके आ रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी पता पड़ गया कि नहीं ये विचारधारा है वास्तव में सच की विचारधारा सही विचारधारा है। तो इस विचारधारा के साथ चलना चाहिए। तो युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को भी आशीर्वाद दें और हम सब मिल कर के इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है और जीतने वाले हैं। वैसे हर पार्टी जो का जो कैंडिडेट होता है वो अपने आप को जो है प्लस ही बताता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस से हो। अगर आप भी हैं तो आप भी यहाँ बताएँगे। मुद्दे क्या ऐसे खास आपको लगते हैं जिसकी वजह से जो है चाहे युवा हो, चाहे दूसरे जो वर्ग हो, चाहे वो ना सिर्फ ट्राइबल हो, उसके अलावा जो अगर अल्पसंख्यक भी हैं, चाहे वो एसटी, ओबीसी भी है, तो वो जो है आपकी तरफ जो है रुख करें? मुद्दा तो देखो हमारा प्रथम मुद्दा तो बिल प्रदेश हमें अलग राज्य चाहिए, सेपरेट राज्य चाहिए और बिल प्रदेश बनेगा तो हमको इस क्षेत्र में वो तमाम सुविधाएं मिलेगी जो इस क्षेत्र को ज़रूरत है। दूसरी बात हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं और शिक्षा ज़रूरी है। अगर शिक्षा हमारे इस क्षेत्र में मिल गई तो हमारा हर एक युवा पढ़ लिख जाएगा, सरकारी नौकरियों में जाएगा और सवाल जवाब करने लग जाएगा। और साथ ही हम स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस क्षेत्र के वो तमाम मुद्दे जो वास्तव में इस क्षेत्र में ज़रूरी है, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर भी हम विधानसभा जाने वाले हैं और उन मुद्दों में काफ़ी ताकत है, उस मुद्दों में काफ़ी ताकत है और यहाँ ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है और ये सारे मुद्दे लेकर के हम जाएंगे विधानसभा। महिलाओं को लेकर कोई मुद्दे? महिलाओं को लेकर के हमारे यहाँ पर महिलाएं थोड़ी ज़्यादा ही है जो अपने लिंगानुपात है जी। यहाँ 84 में सबसे ज़्यादा है और स्कूलों में आप देखो सबसे ज़्यादा आपको लड़कियां मिल जाएगी। तो महिलाएं भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और हमारे यहाँ पर हमारा जो समाज है उसमें स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, समान रूप से हम चल रहे हैं। तो ठीक है, ये थे मेरे साथ में बीएपी पार्टी से जो प्रत्याशी अनिल कटारा लगातार जो हैं यहाँ पर सभाएं कर रहे हो और अनौपचारिक बातचीत बताया कि 3 दिन से यहाँ पर सोए भी नहीं है क्योंकि इनको अपनी पार्टी के लोगों को जगाना है और शायद यही वजह है कि जो है यहाँ पर ये अभी सो नहीं रहे हैं और लगातार आगे से आगे जनसंपर्क करें। लेकिन एक बड़ा दावा यहाँ पर इन्होंने किया है कि जिस तरीके से महेश रौत जो है कांग्रेस से 15,000 से ऊपर वो नहीं जाएंगे। खैर ये 23 नवंबर को पता चलेगा कि रिजल्ट आने के बाद में कौन कितना ज़्यादा जो है मत लेकर आता है और कौन जो है अपनी यहाँ पर जो जमात जब्त करवाता है।